रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कंसंट्रेट करेंगे ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला लेवल था सेलुलर लेवल, उसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। यही वो लेवल था, एक्चुअली यहां से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के चश्मे फूटते हैं। और आज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिस लेवल पे हम लब कुशाई करेंगे, आई मीन टू से दैट ऑर्गेनिज्मल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बायोलॉजी को 4 डिफरेंट लेवल्स पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। पहला लेवल है टिश्यू लेवल, फर्दर है ऑर्गन लेवल, और थर्ड है ऑर्गन सिस्टम लेवल, और लास्टली हम बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आज का लेक्चर जो है उसका मेन सब्जेक्ट है टिश्यू लेवल। तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, शीट्स आर बंडल्स ऑफ सिमिलर सेल्स, collection of similar cells that perform a particular function, and that specialized group of cells are surrounded by specialized non-cellular material, extracellular matrix. That group of specialized cells that behave as of one functional unit, उसी ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स को, शीट ऑफ स्पेशलाइज सेल्स को, बंडल ऑफ स्पेशलाइज सेल्स को, दैट बिहेव एज अ वन फंक्शनल यूनिट विद इन एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इज टर्म्ड एज टिश्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम एनिमल्स के हवाले से बात करें, अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग के हवाले से बात करें, अपने जिस्म की, शरीर की और बॉडी की बात करें, तो हमारा बॉडी और हमारे बॉडी पार्ट्स और हमारे जो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन्स, वो 4 प्राइमरी टिश्यू से मिलकर बनते हैं। और ये 4 प्राइमरी टिश्यू एक्चुअली एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डिराइव होती हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद जब 13 to 15 डेज का होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू डिफरेंशिएट करती हैं। पहले वो टिश्यू होती है एपीब्लास्ट, और यही एपीब्लास्ट और इसके सेल्स फर्दर रीअरेंज होती है, मूव होती हैं। तो फर्दर उस एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से ही
कॉन्सिक्वेंटली ये 4 प्राइमरी टिश्यू बनती हैं और ये चारों प्राइमरी टिश्यूज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन्स को मेकअप करती हैं। नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मोस्ट डाइवर्स और मोस्ट अबंडेंट टाइप है हमारी बॉडी में टिश्यूज की। देन एपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। ये वो 4 प्राइमरी टिश्यूज हैं जो मिलकर हमारे ऑर्गन्स को कंप्राइज करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज की क्लासिफिकेशन करते हुए जब हम टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं तो एक्चुअली किस टिश्यू का ओरिजिन कैसे हुआ, किस जर्म टिश्यू से कोई टिश्यू बनी है उस बेस पे, और किसी टिश्यू के अंदर जो शीट ऑफ सेल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उनकी शेप कैसी है, और इन सेल्स के इर्द गिर्द जो नॉन सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इस बेस पे। और माय डियर स्टूडेंट्स, किसी टिश्यू का किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, इस बेस पे हम टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कार और ह्यूमन बॉडी में कुछ चीजें कॉमन हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मटेरियल्स। जिस तरह कार के जो टायर्स हैं वो सिंथेटिक रबर्स के बने होते हैं और उनको रेनफोर्स करने के लिए टायर्स को, मटेरियल को डिफरेंट फाइबर्स यूज होते हैं। और जिस तरह कार का इंजन जो है वो डिफरेंट मेटेलिक पार्ट्स का बना होता है, डिफरेंट मेटल्स यूज होती हैं इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स को बनाने के लिए। और इस तरह जो कार की विंडोज हैं उनका जो मटेरियल है वो ग्लासी होता है। सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम मसल टिश्यूज की बात करें तो मसल टिश्यूज जो हैं और मसल फाइबर्स जो हैं वो मोटिलिटी और मूवमेंट पैदा करने में हेल्प करती हैं, जबकि हमारी आईज के अंदर जो रेटिना है, रेटिना का जो टिश्यू और उसके जो सेल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके हमें चीजों को देखने में मदद करते हैं। और इसी तरह हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू जो हैं वो सक्रीट होकर केमिकल कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। तो याद रखिएगा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। एक टिश्यू का फंक्शन दूसरे टिश्यू पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मसल्स की बात करें, मसल फाइबर्स की बात करें, मसल एज ए टिश्यू की बात करें, तो इसकी जो कंट्रैक्शन है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है लिक्विड, सॉफ्ट, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड ब्लड। और मसल की कंट्रैक्शन के लिए सोमैटिक नर्व्स रोल प्ले करती हैं, नर्वस टिश्यू भी इन्वॉल्व हैं। हमारी बोन एक टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी जब फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारी जीआईटी की जो आइलियम है उसको लाइन किया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू ने, एब्जॉर्प्टिव सेल्स ने। तो वहां से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे तो बोन फॉर्मेशन होगी। तो जितनी भी टिश्यूज हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और याद रखिएगा, यहीं से एक्चुअली बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम अंडरस्टैंड तब ही कर सकते हैं जब हम टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटरमिन करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स, टिश्यूज का फंक्शन प्रिडिक्ट तब ही होता है जब उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसी क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की प्रिंसिपल की बेस पे दो बड़े सब्जेक्ट जो है उनका फाउंटेन और उनका जो चश्मा है वो फूटता है इसी एक सब्जेक्ट से, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी।
एंड फिजियोलॉजी। तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन। तो अगर हम टिश्यू लेवल पे किसी टिश्यू के फंक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं तो एक्चुअली उस टिश्यू का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं टिश्यूज को और इन टिश्यूज की स्टडी को, एग्जामिनेशन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो किसी पर्सन की हेल्थ के एस्पेक्ट को और डिजीज की डायग्नोज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोप्सी और ऑटोप्सी करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, डिजीजेस की डायग्नोसिस और हेल्थ के एस्पेक्ट्स को डिटेल अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोलॉजी पर डिपेंड करना पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बायोप्सी। बायोप्सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये सर्जिकल रिमूवल है। किसी पेशेंट की बॉडी से जब हम सर्जिकली रिमूव करते हैं टिश्यू सैंपल्स को, ताकि हम उस टिश्यू के अंदर जो डिजीज है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको डायग्नोज कर सकें, और कॉन्सिक्वेंटली उस टिश्यू को अंडरस्टैंड करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद डिजीज को, उसकी थेरेपी और ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट कर सके। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी है जब किसी डेड बॉडी से हम ऑर्गन से और ऑर्गन्स का टिश्यू लेकर एग्जामिन करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि डेड एनिमल्स का कॉज क्या था, डेथ का, डेथ कैसे हुई। ये फोरेंसिक साइंस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी एक डेड एनिमल का कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए जब टिश्यू को प्रोक्योर किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है, और किसी डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिजीज की वजह से डेथ हुई है उसकी वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे अफेक्ट हुए हैं उस ऑर्गेनिज्म के, उस एनिमल के, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऑटोप्सी को एग्जीक्यूट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ये वो डिसऑर्डर और कैंसर्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू हिस्टोलॉजी, थ्रू टिश्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टिश्यू के सेल की शेप है और इनका जो साइज है और इसमें जो वेरिएशन आती है, इन पहलुओं को बुरुएकार लाकर कैंसर्स को, डिजीजेस को, डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ल्यूकीमिया की बात करें तो ल्यूकीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनकी तादाद चेंज हो जाती है, उनकी मॉर्फ और फॉर्म चेंज हो जाती है। सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो उसमें सेल्स, आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। और अगर हम आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला जो एनीमिया है उसमें देखें तो ऐसे पर्सन और ऐसे पेशेंट के अंदर जो आरबीसीज का साइज है वो नॉर्मल लोगों से छोटा रह जाता है। तो ये वो चेंजेस हैं जो थ्रू हिस्टोलॉजी हम डायग्नोज करते हैं। तो ये वेरियस एस्पेक्ट से कि हम टिश्यू लेवल पे, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की को बेस बनाकर किस किस चीज को स्टडी कर सकते हैं। इस तरह प्लांट्स के जिम्मन में बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हैं जिसके ये ट्रेकिड्स और वेसल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। और इस तरह फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है ट्रांसलोकेशन करता है लीव से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के वहां तक, फूड, सुक्रोज, प्रोटीन्स वगैरह कैसे ट्रांसलोकेट करती हैं, उसके लिए पर्टिकुलर फ्लोएम मौजूद हैं। तो फ्लोएम और जाइलम जो हैं ये प्लांट्स की टिश्यूज हैं। ग्लैंड्स, मसल्स, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये एनिमल्स की बॉडीज की टिश्यूज हैं।
तो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।